कुछ दिनों पहले मेरी एक न्यूज़ एंकर से एक टॉपिक पे बात हुई। उनका टॉपिक ये था कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात इस कदर डाउन हो गए हैं कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी से हार चुका है। मैंने इस पे जवाब दिया कि आप इन हालात में ज़िंदगी को बुरा भला क्यों कह रहे हैं? अच्छा या बुरा इंसान खुद होता है, ज़िंदगी नहीं। तब उन्होंने मुझे मुखातब करते हुए कहा कि अहमद साहब, आप ही फिर बताएं कि इन मौजूदा सिचुएशंस में लाइफ कैसे चेंज होगी। मैंने कहा कि इन मुश्किल हालात से निकलने के लिए आपको सबसे पहले खुद से ये कंफर्म करना है कि आप जिंदगी से क्या चाहते हैं, क्या करना है। हर चीज़ आपकी मर्जी, ख्वाहिशात और सोचों के मुताबिक हो जाए, आप खुद को कहाँ देखना चाहेंगे? अगर कोई रुकावट, कोई मुश्किल, कोई बदकिस्मती आपके पाँव की बेड़ी ना बने, तो आने वाले 5 साल के बाद आपकी ज़िंदगी क्या होगी? एक लम्हे को फ़र्ज़ करें कि जो आप चाहेंगे, जो मांगेंगे, जो पसंद करेंगे, जो आरज़ू करेंगे, जो सोचेंगे, सब सच हो जाएगा। 5 साल के बाद आपकी ज़िंदगी कैसे बदल के रह जाएगी? आप कामयाबी की उस स्टेज पे पहुंच जाएं जहां आपके पास दुनिया की हर फैसिलिटीज़ मौजूद हों, तो उस वक्त आप क्या देखना चाहेंगे, क्या बनना चाहेंगे, क्या हासिल करना चाहेंगे, किस तरह के माहौल में जीना चाहेंगे, किस किस्म का कल्चर, किस किस्म की आज़ादी, किस तरह की कम्युनिटी, किस तरह की सहूलियात, आपका लाइफस्टाइल मॉडर्न होगा या पुराना। मैं चाहता हूँ आप अपने 5 सालों के बाद वाली आइडियल ज़िंदगी को अभी से देखें, पूरी तफसील से देखें, छोटी-छोटी जज़ियात में जाके देखें। तो फिर बताइए कि 5 साल बाद जब हर रुकावट, हर बंदिश, हर उलझन, हर परेशानी, हर मुसीबत से बच के आपकी ज़िंदगी आइडियल बन चुकी होगी, तो उस वक्त आपकी आंखें क्या देखेंगी, कान क्या सुनेंगे और दिल क्या महसूस करेगा? आपका ऑफिस कैसा होगा, कितने साइज का, कैसा फर्नीचर, किस तरह का माहौल, कैसे रंग? उस वक्त सब कुछ मुमकिन है। कोई रुकावट नहीं होगी, कोई मुश्किल नहीं, कोई कमी नहीं। याद रखिए, जिंदगी का मकसद लेना नहीं, देना है। पैसा, खुशहाली और मुआशी आज़ादी का सही मज़ा तब ही उठाया जा सकता है जब इससे किसी और को भी फ़ायदा होने का मौका मिले। अल्लाह ताला की इस कायनात में किसी चीज़ की किल्लत नहीं है, कोई कमी नहीं, सब कुछ मौजूद है। आज तक तो आप यही समझते और यकीन करते रहे कि मौके कम हैं, दौलत कम है, वसाइल कम है, लेकिन आज से यकीन आजमाने की कोशिश करें कि मौके और वसाइल लामहदूद हैं। अगर इस कायनात की कोई चीज़ लिमिटेड है तो वो आपकी सोच। हर तसव्वुर, हर इरादा शुरू में मजाक ही लगता है, फिर सच बन जाता है। घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं, आज आपको मौका मिल रहा है अपनी ज़िंदगी को बनाने का। याद रखिए, अपनी आने वाली ज़िंदगी गुजारने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। पहला, आने वाली ज़िंदगी का सामना आप कर सकते हैं खदशात के साथ, तफक्कुरात के साथ, बेयकीनी के साथ, प्रॉब्लम्स के साथ, खौफ के साथ, कन्फ्यूजन के साथ। या दूसरा तरीका है, आप ज़िंदगी का सामना कर सकते हैं प्लानिंग के साथ, तैयारी के साथ, मंसूबे के साथ। फैसला आपका है कि आपने ज़िंदगी को डिज़ाइन करना है या इसे इस हाल पे छोड़ देना है। मेरे इतने अल्फाज सुनने के बाद एंकर बोले कि जब हर चीज़ में नाकामी हो रही हो तो कब तक कोशिश करते रहना चाहिए। मैंने कहा, तब तक जब तक आपको वो ना मिल जाए जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं, तब तक कोशिश जारी रखनी चाहिए। ख्वाहिशात सिर्फ मकसद ही की जा सकती हैं, और मकसद तो होता ही वही है जो खालिस हो, सच्चा हो, जिसे मुंह मोड़ना आपके लिए मुश्किल हो। आप जिस रास्ते को अपनाएंगे वो रास्ता आपको अपनाएगा। आप अपने मकसद के लिए काम करें तो आपका मकसद आपके लिए काम शुरू कर देगा। ये असूल मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये कायनात का असूल है कि हम जिस चीज़ को अपनाते हैं, आखिरकार वही चीज़ हमें अपना लेती है। कामयाब लोगों को आखिर क्या सुर्गाब के पर लगे होते हैं, जो नाकामी की भीड़ भाड़ में भटकते गुम होते लोगों में नहीं।
क्यों कुछ लोग नाकामी की गिर्द में गायब हो जाते हैं, क्यों कुछ लोग परेशानियों, मुसीबतों और मुश्किलात की गहराई में डूब जाते हैं। फ़र्क कहाँ है? बहुत से लोग इस फ़र्क को बाहर से देखते हैं। आपकी ज़िंदगी में फ़र्क तब आएगा जब आप इस फ़र्क को बाहर की बजाय अंदर तलाश करेंगे। फ़र्क बाहर नहीं है, अंदर है। ये मत देखिए कि इर्द-गिर्द कितना हब्स है, कितनी मुश्किलात है, कितनी तकलीफ़ें हैं, कितनी रुकावटें हैं। एक्चुअली मंज़िल वाज़िया हो तो रास्ते की दुश्वारियाँ, रुकावटें और स्पीड ब्रेकर किसी काम की नहीं होती। इंसान सब कुछ क्रॉस कर जाता है। मंज़िल का इल्म होने का मतलब ये कमिटमेंट है कि मंज़िल पे पहुँचना है। दरअसल नाकामी रातों रात नहीं आती, नाकामी का बीज बोना पड़ता है, इसका ख्याल रखना पड़ता है, उसे हर रोज़ पानी देना पड़ता है, उसकी निगहदाश्त करनी पड़ती है, तब जाके वो इतना बड़ा दरख्त बन जाता है कि हमारे ख्वाबों की लाशों के लटकने का बोझ उठा सके। कभी सोचा कि इस बीज की आबियारी कौन करता है? इस बीज को कौन बोता है? कौन ऐसा दुश्मन है जो हमारी नाकामी के बीज की नशोनुमा करता है? कौन उसकी देखभाल करता है, उसे हर रोज़ बाकायदगी से पानी देता है? हैरान मत होइएगा, वो दुश्मन दरअसल आप खुद हैं। क्योंकि ये एक रात का मामला नहीं है, ये बीज रातों रात इतना बड़ा दरख्त नहीं बना। आपके ख्वाबों की लाशें उठाने की सकत इसमें अचानक नहीं आई। ये सकत आपने उसे दी, ये पावर आपने उसे दी। आपने ऐसे रवैयों को अपनाया, जारी रखा जो कामयाबी के लिए ज़हर कातिल समझे जाते हैं। आपने मुसलसल उन सोचों, रवैयों और ख्यालात पे अमल किया जो नाकामी की गारंटी हैं। कई सालों की अनथक कोशिश के बाद बिलाखिर आपकी नाकामी की आरज़ू ख्वाहिश पूरी हो। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमुल्लाह वजहू फरमाते हैं, इंसान के हर अमल के अंदर उसका अंजाम ऐसे छुपा है जैसे बीज के अंदर दरख्त। हार ना मानिए, परेशान ना हों, वक्त लगेगा। नाकामी की सोचों की जगह कामयाबी के बीज फलने फूलने में। कामयाबी का फल आप रातों रात नहीं काट सकते। आपको हर रोज़ अपने हिस्से का काम करना है, हर रोज़ एक ईंट लगानी है, हर रोज़ ऐसे ख्यालात, रवैयों और सोचों की हौसला अफजाई करनी है जो कामयाबी की इमारत में एक खूबसूरत ईंट का दर्जा रखती है। फिर एक दिन अपनी आंखों के सामने आप एक बुलंद तरीन इमारत देखेंगे, अपने शानदार मुस्तकबिल। कामयाबी दरअसल नाम है मेहनत और हार्ड वर्किंग का, ताकि आपको खुशियां मिल सकें। कामयाबी उस ख्वाब को आप कह सकते हैं जो आप अपने बारे में देखते हैं, एक ऐसे इंसान के रूप में जो सर उठा के चलने की पोजीशन रखता हो, जो सर उठा के चलने की हिम्मत रखता हो। कामयाबी देने और लेने का नाम है, मोहब्बत के माहौल में, प्यार और हमदर्दी की फिजा में, जिम्मेदारी के छत तले। कामयाबी नाम है अपनी ज़ात को दूसरों के लिए शाहाना तौर पे खर्च करने का। कामयाबी नाम है दूसरों को खुश आमदीद कहने का। कामयाबी एक आदत का नाम है। कामयाबी एक गैर मशरूत मोहब्बत है। कामयाबी सोच का एक मसलिक है, जिंदगी का एक ढंग है। कामयाबी सरासर एक रवैया है, एक बिहेवियर है, एक वे ऑफ थिंकिंग है। क्योंकि आजकल हुनर बहुत सस्ता है, आप इसे इजीली खरीद सकते हैं, हायर कर सकते हैं बहुत कम पैसों में। दुनिया में हजारों हुनरमंद आपको बेरोजगार मिलेंगे। तालीम सस्ती तो नहीं है, मगर खरीदी जा सकती है, बस आपके पास पैसा होना चाहिए। आप बहुत से डिप्लोमे, बहुत सी डिग्रियां ले सकते हैं, मगर आपका बिहेवियर, आपका रवैया कामयाबी की बुनियाद है, कामयाबी का मेयार है। ये आपको लाखों रुपए में भी नहीं मिल सकता। रवैया, बिहेवियर बाजार में नहीं बिकता। अफराद एक जैसे ही पैदा होते हैं, कुछ गरीब होते हैं, कुछ दौलतमंद। दरअसल कुदरत के यहाँ बराबरी का कोई तस्वुर नहीं। माहिर नफ्सियात के मुताबिक इस दुनिया का सबसे कामयाब तरीन शख्स अपने दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा यूज करता है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इंसान की माइंड पावर की कोई हद नहीं, कोई एंड नहीं। हम इसे खुद लिमिटेड रखते हैं कि इससे ज्यादा से ज्यादा काम ना लें, बल्कि हमारा दिमाग हजारों कंप्यूटर्स के बराबर है।
आखिर पे मैं अपनी बात को क्लोज करना चाहता हूँ। जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो आपके अपने कामों की वजह से होता है। कामयाब लोग उसकी 100% जिम्मेदारी खुद कबूल करते हैं। यही पॉजिटिव सेल्फ कंट्रोल है। कामयाब लोग जानते हैं कि वो अपनी जिंदगी को एक सेल्फ डायरेक्शन देने में माहिर हैं। उन्हें पता होता है कि सेल्फ कंट्रोल ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी तरफ नाकाम लोग कहते हैं, समझ में नहीं आता, मेरे साथ ही ये क्यों होता है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मैं तो बना ही नाकामियों के लिए हूँ। आप भी जिंदगी के दबाव को बर्दाश्त करने का कुछ सीख सकते हैं। शर्त ये है कि आप ये जिम्मेदारी कबूल कर लें कि आप खुद से कुछ करेंगे। जिंदगी तब कामयाब होती है जब आप उसका 100% जिम्मा खुद उठाते हैं। जब आप जिंदगी की जिम्मेदारी खुद नहीं लेंगे, जिंदगी रुक जाएगी, जिंदगी आगे ही नहीं बढ़ेगी। आपकी खुशियां पांव तले दबा दी जाएंगी। मत करें, कुछ दिन मुश्किल हैं, लेकिन सारी जिंदगी ऐसी नहीं रहेगी। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप कामयाब हैं। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, ऐसे ही कंफर्ट जोन में बैठे रहेंगे, तो मजीद प्रॉब्लम्स आपके ऊपर हावी हो जाएंगी। क्योंकि प्रॉब्लम प्रॉब्लम को क्रिएट करती है। आज अगर आप अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करते, तो आने वाले कुछ दिनों में वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी हो जाएंगी कि उनको कंट्रोल करना आपके बस की बात नहीं। वो प्रॉब्लम्स एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाएंगी। तब आप उनको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपकी रेंज, आपकी लिमिट, आपके जहन, आपके स्टेटस, आपके ख्यालात, आपके जज्बात, आपकी पावर से बहुत ऊंचे पहाड़ बन चुके हैं। तब आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए अभी से अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहें कि आने वाले वक्त में वो दोबारा आपकी लाइफ में कोई नई प्रॉब्लम ना क्रिएट करती। दरअसल जिंदगी बुरी नहीं है, हमने खुद इसको बुरा बना लिया है। हमने खुद इसको एक ऐसी डायरेक्शन दी है जिसमें हम गलती की तरफ चलते जा रहे हैं और पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। मेरी एक बात याद रखना, जब हिम्मत हारने लगो ना, तो 1 मिनट रुक के सोचना कि तुमने शुरू कहाँ से किया था और छोड़ कहाँ पे रहे हो। अगर दरमियान में कोई फर्क नजर आ रहा है तो हौसला मत हारिएगा, आप सही रास्ते पर हो। जिंदगी में चलने के लिए ये छोटे छोटे रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। आज अगर इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करेंगे तो कल को कोई बहुत बड़ा तूफान हमारी ज़िंदगी उड़ा ले जाएगा। जितनी किसी इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स, टेंशन ज़्यादा होगी, उतना ही वो अपनी मंजिल से दूर होता चला जाएगा। प्रॉब्लम्स को फेस करें। प्रॉब्लम्स तो बनी ही इंसानों के लिए हैं, जानवरों के लिए थोड़ी बनी है। इसलिए प्रॉब्लम्स को फेस करें और अपने काम पे फोकस करें, क्योंकि अगर प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम समझ के पीछे हट गए तो वो प्रॉब्लम्स मज़ीद प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अपनी स्किल्स को रिफाइन करते रहें, क्योंकि जितना किसी चीज़ को पॉलिश किया जाए उतनी उसकी क्वालिटी ज़्यादा इम्प्रूव होती है। खुद को कंफर्ट जोन से बाहर निकालें, लोगों की चापलूसियों से बचें, खुद को एक सेल्फ स्टीम डायरेक्शन दें। ऐसा करना बहुत मुश्किल है, मुझे भी लग रहा है आपके लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल है, आसान बिल्कुल नहीं है, तलख है, परेशान कुन है, तकलीफदा है। कई बार तो ऐसा करना अपने खिलाफ ऐलाने जंग से कम नहीं होता, मगर आपको ये जंग लड़ना होगी अपने सुकून के लिए। लोगों के दिए हुए तानों, मुसीबतों, दुखों और परेशानियों के लिए लड़नी होगी ये जंग आपको। हमेशा अपने अल्फाज पे गौर करें, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके मुंह से निकले हुए अल्फाज सुनने वालों पे सदियों का असर छोड़ता है।